दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कश्मीर में क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बताना ज़रूरी है, चूंकि गोदी मीडिया मस्त है। वो नरेंद्र मोदी जी की रैलियों को दिखाएगा और बताएगा कि पूरा भारत उस रैलियों में उमड़ कर आ गया है, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी ने क्या हाल किया आपको मालूम है। लेकिन खबर मैं आपको बताता हूँ कश्मीर से। कश्मीर में लल्लन टॉप ने खबर छापी और किस तरह से वहां पर आतंकवादी बताकर के जो मारा गया है, जैसे कि परिवार वालों का आरोप है, उसके बाद क्या हालात है और महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद कर दिया गया फिर एक बार से, और क्यों कर दिया गया और क्या हालात हैं और क्या क्या लोगों ने कहा है वो आपको दिखाना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती नज़रबंद, लल्लन टॉप की रिपोर्ट। हैदरपुरा एनकाउंटर में बेकसूर को मारने का लगाया था आरोप। एक डॉक्टर, एक शॉपकीपर को मार दिया गया था। पुलिस ने कहा था कि वो जो है ओवरग्राउंड वर्कर थे, OGC बोला जाता उसको, कि ये जो है मिलिटेंट की मदद कर रहे थे। उसके अलावा भी परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से उनको मारा गया और मारने के बाद उनको हंसाया गया। पहले मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूं। जम्मू कश्मीर के हैदरपुर में एनकाउंटर के मामले में एक डॉक्टर की मौत का मामला सियासी रंग लेने लगा है। बीते 15 नवंबर को इस एनकाउंटर में 2 आतंकी, एक व्यापारी, एक डॉक्टर की मौत हुई थी। इस एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती सेना पर लगातार हमला बोल रही थी, जिसके बाद बुधवार देर रात उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती का तीखा विरोध। 16 नवंबर को महबूबा मुफ्ती ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सेना के जवान आम नागरिकों को मानव ढाल बनाकर मार रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, निर्दोष नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करना, उन्हें क्रॉस फायरिंग में मारना और फिर आसानी से उन्हें OGW के रूप में लेबल करना अब भारत सरकार की नियत पुस्तिका का हिस्सा है। सच्चाई को सामने लाने और इस पर चलित संस्कृति को खत्म करने के लिए एक विश्वसनीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं क्या लिखा। यूजिंग इनोसेंट सिविलियन एज ह्यूमन शील्ड, वही जो मैंने हिंदी में आपसे कहा वही बात लिखी है। उसके नीचे आप देखेंगे तो उसकी बेटी जो मारा गया अल्ताफ भट्ट, उसकी बेटी ने कहा कि मेरे कज़न ने मुझे बताया कि 2 मरतबा उनको छोड़ा गया, फिर तीसरे दफ़े मार दिया गया। वो रोने लगी, वो हम आपको पहले एपिसोड में बता चुके हैं। ये तमाम बातें हैं। पुलिस ने एनकाउंटर में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। एनकाउंटर के बाद 15 नवंबर की शाम को श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में पुलिस, सेना और सैनिक बलों की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी सूचना मिलने पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की घेराबंदी की। मुठभेड़ में 2 आतंकियों और 2 नागरिकों की मौत हो गई। डॉक्टर गुल के परिवार ने पुलिस के इस दावे को खारिज किया है, कर दिया। परिवार ने कहा सुरक्षा बलों के आरोप फर्जी हैं, गुल का आतंकियों से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर गुल की पत्नी ने सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की है। हैदरपुरा के इस एनकाउंटर को जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। इन आरोपों को देखते हुए एनकाउंटर की जांच SIT से कराने के आदेश दे दिए गए। लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल ने कहा कि महबूबा को किया नज़रबंद। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती के तीखे बयानों के चलते उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ये खबर है। इसके अंदर सौरभ द्विवेदी हैं, उन्होंने आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से लिखा है। अब लोगों की इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ और इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं वो भी सुन लीजिए। अशोक कुमार पांडे एक फिलोसफर हैं, रिपोर्टर हैं, अपने ट्वीट पे लिखते हैं कि दुनिया देख रही है कि हम अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह नहीं निपटेगा आतंकवाद, नहीं थमेगा लोगों का गुस्सा। न्याय की मांग न्याय से पूरी होगी, ज़बरदस्ती से नहीं। उससे नीचे अजान जावेद हैं, उनके एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अशोक कुमार पांडे ने लिखा था ये। अब उनका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने लिखा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से बात लिखी गई। अजान जो है वहाँ पर एक लोकल एक्टिविस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा कि किस तरह से लोगों को घसीट करके गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा। आपकी स्क्रीन पर है अजान जावेद। इन्होंने लिखा, कश्मीर हार्ट ब्रेकिंग टू सी अवर कोलीग्स साइमा भट्ट एंड हर फैमिली बीइंग ड्रैग्ड इनटू पुलिस व्हीकल आफ्टर दे हैड ओवर 12 आवर्स ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। उसने कहा यह बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली चीज़ है कि उनकी कुलीग साइमा भट्ट को बुरी तरह से पुलिस वैन के अंदर घसीट करके डाला जा रहा है, जब 12 घंटे के डिमोन्स्ट्रेशन पे जो पीसफुली था। इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, आपको हम बताना चाहते हैं। अब इसके पीछे थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है
कि क्या क्या लोग कह रहे हैं, क्या क्या गुस्सा उबल रहा है राज्यपाल उपराज्यपाल का। क्या अजान जावेद ने एक वीडियो ट्वीट किया, वो आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूँ। सीन्स फ्रॉम टुडे प्रोटेस्ट, वो जो प्रोटेस्ट हुआ है डॉक्टर गुल की मौत के बाद लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने बताया कि ये हमारा कम से कम शव तो दे दिया जाए, लेकिन वहाँ की आर्मी आतंकवादियों के शव को दूसरी जगह दफना देती है, उनको परिवार को नहीं देती। अजान जावेद ने इसको ट्वीट किया, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, उनकी वाइफ है डॉक्टर गुल की, आपको दिखाऊंगा, पहले पढ़कर सुना देता हूं। सीन फ्रॉम टुडे प्रोटेस्ट इन कश्मीर, फैमिली ऑफ डॉक्टर मुदस्सिर गुल हु वाज अमंग दोज किल्ड एट द हैदरपुरा लिफ्ट्स Gul daughter while demanding the deceased body from authorities. Gul along with 3 other killed on Monday were buried by the authorities. गुल को उठा लिया गया था मिलिटेंट के साथ साथ, उनको दफना दिया गया। उनकी बीवी किस तरह से डिमोस्ट्रेशन कर रही हैं, ये अजान जावेद ने डाला है। उमर अब्दुल्ला ने भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी ट्वीट आ गया है, वो देखिए क्या कहते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि दिस इज द नया कश्मीर ऑफ 2021। दिस इज हाउ द J&K पुलिस फुलफिल PM इंडिया प्रॉमिस टू रिमूव दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी। इट्स outrageous that the J&K administration did not allow the families to conduct a peaceful sit-up protest. उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी, क्या यही जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन इसको कर रहा है पूरा? क्या ये नया कश्मीर है? उसके बाद उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, उसके अंदर दिखा दी, वही हमने आपको दिखाया था पहले कि किस तरह से वहाँ जो डिमोस्ट्रेशन कर रहे हैं पीसफुल, उनको पुलिस वहाँ पर पकड़ करके डाल रही है। ये आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। छोड़ो मेरे को, तो उसकी जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का गुस्सा है। एक डॉक्टर और एक शॉपकीपर जो हार्डवेयर की दुकान चलाता था, उसको मार दिया गया। अब उसके अंदर कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, हमें तो फिलहाल जो अथॉरिटीज़ के बयान है उन्हीं को सामने रख के बात करनी पड़ती है। लेकिन एक मसला है, त्रिपुरा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, वहाँ जो किलिंग्स होती हैं वो अक्सर उड़ जाती हैं, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो। लेकिन कश्मीर से मारा जाने वाला वो इनोसेंट हो या आतंकवादी हो, उसको लाइट लिया जाता है, ये सोचा जाता है कि यहाँ तो होंगे तो आतंकवादी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का रोड पर आकर रोल मचाना, शोर मचाना, दुनिया की अटेंशन खींचना, वजह यही है कि सेना या हमारी सरकारें वहाँ पर कुछ ऐसा कर रही हैं जो उनको नापसंद है। उसकी जाँच होनी ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।